न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सारंगगढ़ रायकोना के महाठग शिवा की शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे गांव के लोग। पंचायत सचिव के खिलाफ हुए डाक। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित मां शीतला मंदिर का प्रारंभ। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं सारंगगढ़ विलायगढ़ से आई रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। रायकोना के महाठग शिवा की शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे गांव के लोग। चलिए हम आपको ले चलते हैं सारंगगढ़ विलायगढ़ जिला के सरसीफ थाना अंतर्गत बहुचर्चित रायकोना गांव के शिव साहू कांड, जिसने कई हजार करोड़ रुपयों का ठगी करके निवेशकों को पैसा नहीं लौटकर खुलेआम घूम रहा है। आपको बता दें, सरसीव पुलिस थाना अंतर्गत रायकोना के महाठग शिवा साहू द्वारा 8 माह में पैसे दुगना करने के खेल से क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश वाकिफ है। महाठग द्वारा पैसा दुगना करने के नाम पर अपने एजेंटों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आम जनता को झांसे में लेकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया और अटूट संपत्ति भी बना लिया है, जिसका भंडाफोड़ शक्ति निवासी सौरभ अग्रवाल एवं साथियों की शिकायत उपरांत हो पाया, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और शिवा की गाड़ियों और संपत्तियों को जब्त करने के साथ साथ शिवा के बैंक खातों को भी होल्ड कर ठग को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे कर दिया था। लंबे अरसे बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों का पैसों की वापसी न होने पर वही ग्रामीणों ने शिवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जिला के SP कार्यालय में अपनी अर्जी लेकर पहुंचे। मोर नाम मोतीराम खूंटे है और मैं ग्राम रायकोना के रहुइया हूँ। और हमारे ग्राम रायकोना में एक शिवा साहू जो कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके 30% लालच दे करके पूरा गांव भर ला निवेश करे। और हम पूरा गांव भर हमारे जनता मन, जैसे कि मैं हाँ और पूरा हमारे गांव के जनता मन है, 10 लाख 20 लाख काकरो 30 लाख काकरो 50 लाख ऐसे ऐसे वह एक ऑफिस बना के जमा लीस ओकर जो घर है वो ऑफिस बना के, और वही पैसा के बहुत सारा गाड़ी भी लीस और कुछ पैसा एक दो आदमी ला जैसे दे थे करके वो लगे पब्लिक करके एक दो आदमी लोग दे भी दी, तो पब्लिक ला ये थोड़ा सा और विश्वास होगा कि एक कर इन्वेस्ट करबो तो हमन के पैसा मिल जाए। वही लालच में मैं भी फंसे हैं आज, और मैं एक शिकायत करे बर मैं अभी SP कार्यालय सारंगगढ़ आए हैं और शिकायत ला मैडम ला दे हैं। और हमन एक पहली जब यहाँ आए से पहले हम ओकर घर गए रहन, घर में गए ना तो हम ना वो बोले ना हम कुछ आदमी करके गए रहन, तो बोले कि भैया तय कब आ है तो जो टाइम दे रहे 2 महीना टाइम मांगे रहे पैसा वापिस करेंगे, तो बोले कि कब दे था पैसा ला, और आज टाइम तो खत्म हो गई। तो बोले कि मैं सुबह 7 बजे यहाँ, ओकर बाद अचानक से कोई ओकर बॉडी गार्ड रखे जो भी रखे हैं वो पूर्व सरपंच के फोन करिस कि 9 बजे रात के ही शिवा साहू, तो 9 बजे रात के भैया मत कराते ही, तो 7 बजे बोले तो 9 बजे कब कराबी, तो नहीं 9 बजे ही, फिर वो सुबह दूसरा कहीं चल गई। तो फिर 9 बजे हमन पूरा गाँव भर इकट्ठा रहन, ओकर बाद आते आते वो लग 11 बजे। और यहाँ से वो बहुत सारा ओकर जो भी गुर्गे कली या तो ओकर गुंडा कली वह संग में साथ में लेके गिरे, से कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पे आदमी मन बताइस भी मन के जेब में कुछ फूले टाइप के कुछ रखे ऐसे लगत रही ऐसे बोल, तो हम बोला गौर करें वो सही बात है। और जब बोला हमन बीच में बुलाए गए, पूरा गाँव भर मीटिंग रहन, बीच में बुलाए गए तो ओकर किनारे एक गोल घेरा करके ओकर जो भी गुर्गे रही से ओमन बैठे से, और तो ओकर हमन सवाल जवाब पूछे हैं कि भैया पैसा ला हमारे गांव के लौटा दे और भी निवेशक खेते मतलब सब लौटा दे, तो बोलिस कि मैं भैया अब सीज खुली तो सीज खुली तभी मैं हाँ पैसा दे सकिया। तो हम बोले भैया सीज वाली बात कहाँ से ले आने, पैसा हमन तो ला दे यार, पैसा तो हम ला के दे। तो बोले नहीं भैया अब मैं पैसा दे नहीं सका, सीज खुली तभी मैं दिया। तो सीज खुली क्या करना पड़ी, तो हम गाँव भर लगे वो है ना चढ़ा बढ़ा के उठात रही से कि तुमन कलेक्टर कर जाओ, और कलेक्टर कर जाके तुमन गुहार लगावा कि शिवा साहू के जो भी खाता है हमन के पैसा दे रहे करके बोला जावा, तभी जाके सीज खुली तब जाके मैं तुम्हारे पैसा दी। तो वही संबंध में यहाँ आए हैं और यहाँ SP कार्यालय में हमन आवेदन दे हैं, 30-40 आदमी हमन आए हैं गाँव के। तो मैडम है ये बोली से हमारे कि ये जो पहले कर सरसीवा थाना में शिवा साहू और जो भी 8-10 साथी है ओकर नाम से ऑलरेडी जो भी क्रिप्टो करेंसी के एक्ट के तहत जो भी धारा लगे है
वही धारा में ऐड करे जाही। तो मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता, मान ले जाए एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता, बॉम्बे वह कुछ दिन के लिए गए रही, बॉम्बे कुछ गए रही से वहाँ 420 कर दी, तो 420 वहाँ के जो भी केस लगे 420 लग गई, और यहाँ आके 420 वही हमन के साथ में करी, तो का हमर वही केस लो वही ट्रांसफर कर, वही का अलग से हमन के FIR दर्ज नहीं हो सके। बस ये इतना ही कहना चाहता हूँ, और हमन के FIR दर्ज करा नया सिरे से, यही हमन मांग करत हैं जनता में। लगभग के लाख रुपए का भी ठगी के अपमान शिकायत दर्ज करे आए हैं कुल अभी कुल हमन के अभी हमन टोटल जो जनता अभी आया 20-30 आदमी, ओकर 80 लाख रुपया है। 80 लाख। का नाम है आपमन के? अनुज। कहाँ से आपमन? रायकोना से। कैसे ASP कार्यालय पहुंचे आपमन? रमेश साहू 3 गुना दहा कहे रही से पैसा जमा करे रही, नहीं देते ते करवाए हैं। कौन है रमेश साहू? कौन है रमेश साहू? हमारे रायकोना के राम दुलारी के बेटा। का बोल के ले रही से? टिबाल दहा के ले रही। अच्छा, कब ले रही से? 1.5 साल पहली। एको किस्त मिली से? एक किस्त मिले रही। कितना दे रही से? 30,000 मांगे रहे, तबियत खराब हो रही था। अच्छा, अब का कथे? अब नहीं देवा कथे। कतका जन आए हैं आपमन इसने? हमन तो 20-25 आदमी हैं। अच्छा, गांव के कतका जन के लगाए हुई इसने पैसा होगा? पूरा गांव के लगे है 95%। आपमन के कतका पैसा लगे? 3 लाख। का नाम है आपमन के? राथेराम। कहाँ से है? रायकोना। का समस्या लेके आपमन SP कार्यालय पहुंचे हैं? पैसा सिवा दे रहे थे ना, नहीं देते। कब दे रहा पैसा आपमन? ये तो लिखे मैं पढ़े नहीं है। के साल हो गई दिन कम से कम याद? वो 1.5 साल मान के चला। कतक पैसा दे रहा आपमन सी वाला? 1.5 लाख। 1.5 लाख। का बोले रही से? का बोल के ले रही से आपमन से? वो 3 गुना दहा कह रही सर। तो अभी का कथे हो? वो कहा नहीं दूंगा, कहा से कुछ कर लो, कहा से पैसा कहाँ से लाए रहा आपमन? कैसे जुटाए रहा? मोर बेटी घर लाना मैं लागा में लाने रहे। अब वो धान लो बेच के दे हैं सर। उठा सेवा सब हुआ जेल मरी से, तो पैसा ला दहा कही सब ओकर घर कौन बोला कि अही तो हमारे सेवा पैसा दे करके, और वहाँ ला आइस तो दे के नाम नहीं लिस, और फिर तहाँ ले मोला 2 महीने का समय देवा कि 2 महीने का समय दें, 2 महीने का समय दें, तो फिर वो पैसा दे के नाम नहीं लिस, तो ओकर कारण कल मीटिंग रखे रहें। मीटिंग रखे रहें तो सुबह 7 बजे के रखे रहे हमन, तो 7 बजे मैं नहीं आवा कहीं से, रात के 9 बजे रखा कहीं से, तो रात के 9 बजे का रखें, तो रात के 9 बजे के नहीं ऐसा आदमी है नहीं आए के बाद में वह 11-12 के आसपास आईस, और वो तहाँ ले गुंडा लेके आए थे, वह गुंडा लेके आए सब है, तो बोली मोर खाता है होल्ड है, होल्ड के हटे बगैर दे नहीं सकें कहीं। असने वह बोलिस कदे मोर बीमारी ऐसे है, मोर फेफड़ा में पानी भरे है, मैं भूमिहीन आदमी हाँ, और मोर का कुछ नहीं है, और जो कुछ रही सो कर्जा बुड़ी करके 5-6 लोन लेके ओकर कना कि पैसा जमा करे हम जहाँ का है था, ओकर माँ बाप घर घर जा जाके बोले हवा मोर बेटा का जमा कर। मोर गांव के एक झिन और आदमी हाँ यानी कि पैसा जमा लेते रही हवा, छोटू के थे, तो ओकर में झिन करा मोर में करा करके ओकर माँ बाप सब ओकर बहनी घूमे, तो हमन ओकरे में करे हन। अब हम अतके बार धोखा देते, अब मोर रेंगना बुलना मुश्किल है, मोर छाती में दर्द होते। के लाख पैसा जमा कर रहा? मोर दमान उमान लेके मोर रिश्तेदारी वगैरह कर कुरी के में मोर 20 लाख हवा, 2.5 लाख मोर खुद के हरे, मोर बेटा मन रायपुर में रहते, दिहाड़ी लगा थे, कर्जा बुड़ी करके करे नेला, मोर टोटल कर्जा चेक बा, और सब कर्जा वारन मारे मोर घर में कूदा थे। एक से पहले शिवा साहू के ऊपर शिकायत दर्ज हो रही से, उस समय आपमन काबा आवाज नहीं उठाया, शिकायत दर्ज नहीं कराया? उस समय आवाज हमन नहीं उठाए कि वो पैसा ला दहा दहा कहे, ओकर माँ बाप देवो छन पैसा ला 3 गुना हमन देवो कहे, 3 गुना में रखे पैसा लोहा, तब हमने चीज ला करे हमन। मैं लास्ट में करे हम एक किस्ती भी नहीं मिले, 1 रुपया भी नहीं मिले, और तय मर जाता है तय हले के आता यहाँ मोर घर में भीड़ करता, कल तय मर जाए तो अच्छा है कथे मोला ओकर दैता दमन, तब भीड़ भड़क मोर घर में तय लेके आते होते, तो मैं का भी नहीं जा मोर ओकर घर में, मोर कने पैसा नहीं एको दाना, मोर किस्ती पटाए भी नहीं है, किस्ती वाला मोर घर में जाते बैठे रहते, अवन ये कोनो कल हेते जा घर में बैठे मारा पीटा करते दुनियादारी, तो मोर जाना मोर फट जाए, मोर फेफड़ा में पानी भरे है, मैं ओकर इलाज कराए पैसा नहीं पाता, मैं सबूत रखे दे सब मैं धरे हैं दे।
ठीक है अभी ए दे। एती बताओ देख लो। ऐसे ऐसे होइसे तो नहीं दूंगा कैसे ऐसे तो जाम और काय कर लगे कैसे मोला मोला कैसे है के सामने हो मीटिंग के सामने में मैं नीचे मुड़ कर के बैठे रहे सीना में दर्द होता था मला तो थोड़ा दिखा गया था मोला वही सिवा तो थोड़ा चेहरा दिखाया तो मोला गया थी। अभी आप मन का चाहा था? अभी हम तो शिकायत करे हैं पैसा शासन दिलाए हमला या तो मोर पैसा लोग चाहिए तो दिला सकते थे। ओकर घर में सोन चांदी पैसा कौड़ी है 10-12 एकड़ जमीन है ओकर घर में साला ओकर घर में बीमार पहे तो आदमी पैसे नहीं पहे का जब हम गरीब आदमी बीमार पहे तो पैसा नहीं पाते आदमी हर। अभी आप मन पुलिस लदे है हाँ अधिकारी से मुलाकात करे आप हाँ। का कुछ कैसा आश्वासन दी कुछ वो देखबो चेक करबो कैसे तो हम बताबो कैसे सवाल कोर्ट में फैसला करबो कैसे कोर्ट कुछ शब्द बोली कुछबो कहे एकर पीछे होई तो काम तुमने बताबो कैसे नहीं तो उसने कुछ ढंग से बोले है वो हर देख का होते तो बाद में। क्या नाम है आप मन के? ओम प्रकाश साहू। कहाँ से है साहू जी? रायकोना। का मामला ले लेकर के आप मन एसपी कार्यालय पहुंचे आज? वो शिवा साहू के नाम से शिकायत करे आ रहे हैं हम कि वो है पैसा लदे मोर का लोन वाला के रोज फोन आते ठीक मैं तो अभी घर वालों नहीं बताती लोन किस्ती छूटा था। रोआ मत आप मन के लाख रुपए पैसा लगाया 6 लाख रुपए कैसे करके पैसा दे रहा? मैं लोन निकाल के दे रहे हैं कुछ कर्ज और इतनी होती लेके पर चक्कर में 6-12 हो गए किस्ती छूट के। अभी का कहते शिवा साहू आज कल परसों कुछ गांव में मीटिंग के भी बातचीत चर्चा चलत रही से का निर्णय निकली सुना वो का है आरिस कल तब खाता फ्रीज हो गया है मेरा तो खाता खुलेगा दूंगा मैं थोड़े आपसे थोड़ी मांगने आया था बोरा तो क्या है दिल में बहुत ना चुभ रहा है बैंक वाला घर आ रहा है मांगने। अभी क्या जाना है आपको? अभी कम से कम हम लोग पैसा दिला दो या तो उसको जेल ले गो उसके दोस्तों को ले गो वो लोग रोज घूम रहे हैं कार में घूम रहे हैं। इस ठग में कितने लोग शामिल थे? कल 100-200 आदमी होंगे। नहीं ये जो पूरा कांड हुआ उसमें शिवा साहू अकेला है कि और भी उनके साथी? शिवा के नीचे उसके सहयोगी लोग और हैं बहुत सारे लड़के लोग 7-8 लोग सब रोज घूम रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं वो लोग कार में घूम रहे हैं आप लोग देख रहे हैं उनका मुंह की गप दे पैसा देगा ये देगा करके। अभी 20-25 की संख्या में गांव वाले आए थे उनका कहना था कि उनके साथ भी ठगी हुई है उन्होंने आवेदन दिया है आवेदन की जांच कराने के बाद भी इसमें हम कुछ आगे बता सकते हैं। लगभग कितने लाख रुपए की इस तरह की शिकायत की? भाई अलग अलग का है मैं अभी कैसे उसको सबकी अलग अलग शिकायत है किसी ने 2 लाख किसी ने 4 लाख अलग अलग संख्या दी हुई। अभी 20-25 की संख्या में गांव वाले आए थे उनका कहना था कि उनके साथ भी ठगी हुई है उन्होंने आवेदन दिया है आवेदन की जांच कराने के बाद भी इसमें हम कुछ आगे बता सकते हैं। लगभग कितने लाख रुपए की इस तरह की शिकायत की? भाई अलग अलग का है मैं अभी कैसे उसको सबकी अलग अलग शिकायत है किसी ने 2 लाख किसी ने 4 लाख अलग अलग संख्या दी हुई। बढ़ती खबर क्यों तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। पंचायत सचिव के खिलाफ एक ग्रामीण लामबंद। दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी के रहवासी बड़ी संख्या में जनपद पंचायत जिला पंचायत एवं जिला मुख्यालय पहुंचे जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सचिव कामिनी चंद्राकर मनमानी पूर्ण रवैये से पंचायत में कार्य कर रही हैं। सचिव के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए चंदखुरी के ग्रामीणों ने जिला पंचायत का घेराव किया और प्रशासन से मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से चंदखुरी गांव की सचिव कामिनी चंद्राकर को हटाया जाए। वह शिकायतकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे को ज्ञापन सौंपकर सचिव को हटाने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने ग्रामीणों को यकीन दिलाया है कि पूरे विषय की जांच की जाएगी। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय का भी रुख किया है जहां दुर्ग एसडीएम उत्तम ध्रुव एवं मौके पर जनपद पंचायत सीईओ रुपेश पांडे की मौजूद रहे और ग्रामीणों की समस्याओं को भी। तो सुनते हैं योगिता यादव, भूपेंद्र सिंह
एवं सरस्वती बंजारे जी। जी बताएंगे, आप लोग आज बड़ी संख्या में आज जनपद पहुंचे, क्या है मामला क्यों? हम ग्राम चंदपुरी से हैं। मैं उप सरपंच हूँ योगिता यादव। हमारी गांव की समस्या ये है कि सचिव जो कामनी चंद्राकर अभी है वो हमारे गांव के बुजुर्ग से, हमारे ग्रामवासियों से सही तरीके से बात नहीं करती। कोई काम लेके जाती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। और ये ज्ञापन हम विधायक के पास और जनपद में भी सौंपे हैं, जिला पंचायत में भी सौंपे हैं। उनके बाद जस्ट दूसरा दिन उनकी ये है कि वो सरपंच को बोल के या कुछ भी करके सरपंच को भेजी है कि मेरे को नहीं हटाना है करके। तो सरपंच आई है और सरपंच दी है आवेदन कि हम लोग अपने निजी लाभ के लिए सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन उनको बताना चाहेंगे कि हम निजी लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे गांव के विकास के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कामनी चंद्राकर ऐसा है, गांव के लिए कोई आता है, कुछ आता है, उसकी योजना को सिर्फ 2-4 आदमी को बताते हैं, उसी के काम को करते हैं, हर कोई को नहीं बताते। विकास में मतलब वो दिखाना है इनको कि मैं ये काम कर रही हूँ, बस 2-4 काम करके वो शांत हो जाती है। गांव के विकास में पिछले 5 वर्ष में भी वही की है, सिर्फ ना जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे से लड़ाई, सरपंच उप सरपंच के बीच लड़ाई, बस वही कराती है। पंचायत उसका कहना ये है, सरपंच का भी कहना ये है कि पंचायत सिर्फ ये सरपंच से और सचिव के ट्यूनिंग से काम चलता है। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे गांव में और जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत नहीं होती, 20 पंचों की जरूरत होती ही नहीं है ना। कार्यों में भी अनियमितता है। हाँ, कार्यों में भी अनियमितता है, उसकी कोई कार्य सही नहीं है। वो डायरेक्टली कोई किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार करती है कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं। कोई तो इंदिरा आवास भरे उनको 5 से 6 साल हो गया, उनका घर पूरा टूट के बैठ गया, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है ना। और अभी सुशासन तिहार के अंतर्गत जो हुआ है तो हम लोग उनको ऑनलाइन करवाए हैं, अब देखो क्या होता है। लेकिन पिछले पंचवर्षीय में किसी का इंदिरा आवास वो पास नहीं कराई है, उनका घर तो पूरा बैठ ही गया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि उनको हटाना है। अगर आप लोगों की ये मांग पूरी नहीं होती, आप लोगों की बड़ी संख्या में, फिर आगे कहाँ जाएंगे? हम अभी जिला कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर में जाना है हमको, अपना ज्ञापन देना है वहाँ हमको लगता है कि हमारी सुनवाई होगी। क्योंकि हमारे गांव वाले पूरा यही चाहते हैं। अगर गांव वाले की बात अगर सामने नहीं रखा गया है, नहीं मानते हैं विधायक या और कोई, तो फिर हम इनके लिए आगे और करेंगे कार्य। योगिता यादव सरपंच। मैं ग्राम पंचायत चंदपुरी के एक नागरिक हूँ, साथ वार्ड नंबर 7 के पंच भी हूँ। हम नाम सचिव के दुर्व्यवहार लेके ओकर ट्रांसफर के मांग करे पर काबर की जो आम सिटीजन है, बुजुर्ग व्यक्ति या महिला जब भी जाते अपन मनरेगा काम ला लेके जाते या वो वृद्धा पेंशन ला लेके जाते या अभी जो चला थे 2.0 के तहत आवास योजना ओकर ला लेके जाते। तो जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित है उकर मन से बहुत दुर्व्यवहार करते कि तोला बात करे तमीज नहीं है, आपके काम नहीं करो, सीधा। और रही बात दूसरी, जो पंचायत हॉल वहाँ तो कैमरा लगे, बट एक रूम है जहाँ एसी लगा के बैठे रहते सरपंच और सचिव, वहाँ कैमरा नहीं लगे। जो भी आपसी में जो तालमेल है सचिव सरपंच के वो वहाँ प्रदर्शित है, जो आम पब्लिक को पता नहीं चले। जो भी करते हेर फेर या भ्रष्टाचार बोल सकते हैं। क्या भ्रष्टाचार? जो भी लेन देन ठेकेदार, जो बोली था ठेकेदार बन बैठे, ठेकेदार से कहा लेन देन है वो मन जानते। ऐसे जो केबिन में कैमरा नहीं लग पा है, तो अनियमितता गिनाना, अनियमितता गिनाने से मतलब अभी जो स्टेडियम में लगा लाइट, लगभग मेरे को आंकड़ा तो पता नहीं, लगभग 3 लाख का लाइट लगा है सोलर पैनल वाला, बट वो मेरे हिसाब से 1 लाख का नहीं होगा। क्योंकि एक पाइप खड़ा किया है, 6 लाइट लगा है, क्योंकि लाइट का दुकान मेरे पास भी है और सोलर पैनल लगा। मुश्किल से उसका मूल्यांकन लाख से नीचे आना चाहिए, बट वो प्रस्ताव में पास कर दिया 3 लाख और पैसा भी पास हो गया, लगभग 3 लाख ना, आंकड़ा मेरे को एकदम फिक्स पता नहीं, ये हो गया। और अभी शमशान घाट में डस्ट डाले हैं और छोटी सी फेंसिंग की है, 100 फीट होगा मेरे ख्याल से, उसका 1,87,000 या 90,000 कुछ बनाए, बट उतना खर्चा नहीं आता उसमें। डस्ट 4-5 हाइबर डाले होंगे, 100 फीट का फेंसिंग किए होंगे, उसमें भी बजट लगभग लाख से ही नीचे आएगा। अभी क्या चाह रहे हैं आपको? हम सचिव का स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि हेर फेर में 7 साल हो गया है, इनको ज़्यादा अच्छी जानकारी है, हम तो अभी नया बने हैं, यही चाहते हैं कि सचिव का स्थानांतरण होना चाहिए। भूपेंद्र सिन्हा। उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आपसे उम्मीद जताई उन्होंने कि आप कुछ एक्शन जरूर।
जी, ये विषय उठकर आज सामने आया है। मेरे भी संज्ञान में आज ही हुई है कि ग्राम चंदखुरी के कामनी चंद्राकर करके जो सचिव है उनको हटाए जाने की मांग हो रही है और कारण यह बताया जा रहा है कि उनके व्यवहार सही नहीं है और काफ़ी वर्षों से वहाँ पर सचिव के कार्य में पदस्थ हैं, तो उनकी मांग है तो निश्चित रूप से हम टीम भेजेंगे। जो भी जांच पड़ताल होगी, अगर कोई प्रकरण सामने आता है, उनके कार्यों में कोई अनियमितताएं आती हैं तो बिल्कुल कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा। अक्सर देखा गया कि पंचायत सचिव रहते हैं। बढ़ते अगली खबर क्या, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित मां शीतला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। आज ग्राम पंचायत खपरी कुटेला भाटा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित मां शीतला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि रहे माननीय अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कुर्सेवाड़ा। उन्होंने कहा है कि यह एक अत्यंत आध्यात्मिक और भाव विभोर करने वाला अनुभव रहा। मां शीतला की कृपा और आशीर्वाद से वातावरण में एक अलग ही दिव्यता और ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। स्थानीय ग्रामवासियों की आस्था और समर्पण से बना यह मंदिर आने वाले वर्षों में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में उभरेगा। ऐसा विश्वास है। इस पुण्य अवसर का साक्षी बनकर गर्व की अनुभूति हो रही। बढ़ती खबर की ओर, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण। छत्तीसगढ़ में कोरोना की फिर दस्तक। दुर्ग में सामने आए 3 केस। मरीज को सिंगल वार्ड में रखा गया है और इलाज की अलग से विशेष व्यवस्था भी की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें एक रायपुर और दुर्ग जिला भी शामिल है। प्रदेश में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। वहीं दुर्ग जिले से मिले कोरोना मरीज में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्ग CMHO डॉक्टर मनोज दानी ने बताया कि कोरोना टेस्ट किए जाने पर मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भिलाई के CM मेडिकल कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भिलाई के CM मेडिकल कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। वही सुनते हैं CMHO मनोज दानी जी। हाल में जिले में कुछ कोविड के प्रकरण पाए गए हैं। सबसे पहला प्रकरण जब पाया गया था अभी कुछ दिन पहले, जो स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसका डिस्चार्ज हो गया है। उसके अलावा 3 और प्रकरण पाए गए हैं जो सभी स्टेबल हैं। कोविड के प्रकरण के संदर्भ में जो तैयारी होनी चाहिए वो जिला अस्पताल में पूरी तैयारी कर ली गई है। चंद्रलाल चंद्राकर मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी पूरी तैयारी है। अभी जो है स्थिति छुटपुट केस मिल रहे हैं, कोई ऐसा लहर वाली स्थिति नहीं है। और बचाव के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो उसमें यही है कि जब भी कोई सर्दी खांसी या इस तरह के कोई लक्षण हैं तो अपना तुरंत चिकित्सक को देख के उसका उपचार कराएं। और जो ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं वो अपना ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रण में रखें, पौष्टिक आहार लें, जिससे कि इम्यूनिटी बनी रहे और कोई बीमारी होने का खतरा ना रहे। सर, कितने की बात करें जो 4 प्रकरण पाए गए हैं, जिसमें कि 1 का छुट्टी हो गया, 3 अभी होम आइसोलेशन में। बढ़ते अगली खबर क्यों, वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कुर्सेवाड़ा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कुर्सेवाड़ा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और जामुल वार्ड क्रमांक 17 शिवपुरी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और जागरूक नागरिकों के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। यह न केवल हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण देने की जिम्मेदारी भी है। बढ़ती अगली खबर क्या, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने साइकिल रैली का वृक्षारोपण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर महाराजा चौक से प्रगति मैदान बोरसी तक साइकिल रैली निकालकर साथ ही पौधारोपण किया गया है। बता दें, निगम द्वारा साइकिल रैली कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं हेतु जागरूक किया गया एवं पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु प्रेरित किया गया। सुबह 7 बजे से महाराजा चौक दुर्ग से पर्यावरण जागरूकता साइकिल रैली निकालकर प्रगति मैदान में वृक्षारोपण कर मंच के माध्यम से एक आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण पर संदेश उपस्थित मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों द्वारा दिए गए। बढ़ते अगली खबर क्या, रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। दर्दनाक सड़क हादसे में मां और बेटे की एक बड़ी खबर। नगरी से शादी घर से वापस लौट रहे नगरी बेलरगांव निवासी के दिव्यांगन परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना सिहावा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि यह घटना 3 मई की रात्रि यानी बीती रात्रि 11 बजे की है। बेलरगांव निवासी त्रिलोक दिव्यांगन का परिवार दुर्ग शादी में शामिल होने गया था, जहां शादी से वापस लौटते वक्त गट्टासिली सिहावा रोड पर
दुधाव मोड़ के पास क्रेटा कार अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से जबरदस्त टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की खबर से दिव्यांग समाज के साथ ही पूरे गांव में शोक की लहर है। बढ़ती अगली खबर की ओर, पीएम अश्लील टिप्पणी। दुर्ग जिले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजमोहन सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मामला गर्मा गया है। इसी बीच जैसे ही यह खबर फैली, वैशाली नगर थाना परिसर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए। एक तरफ भाजपा नेताओं ने दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। तो आइए सुनते हैं शारदा गुप्ता, मुकेश चंद्राकर एवं सत्यप्रकाश तिवारी जी से। टिप्पणी को व्यवहार किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, पुलिस जो है बृजमोहन सिंह जी को उनके घर से उठा के लाई है, और जैसे ही इसकी सूचना मिली हम लोग यहाँ पर करीब 1 घंटे से बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस से पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या है, क्या गलती किया है। इस बारे में पुलिस हम लोगों को किसी भी तरह की कोई जानकारी दे नहीं रही। हमारा ये कहना है कि भाई आप उठा के लाए हो तो रखे कहाँ हो, तो वो पुलिस उसकी भी जानकारी नहीं दे रही। तो हम पुलिस से निरंतर इस बात की मांग करें। मुझे तो लगता है कि किसी न किसी वो दबावपूर्वक काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के दबाव में पुलिस कार्यवाही कर रही है। और यदि पुलिस हम लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, जवाब नहीं देते तो हमारे सभी साथीगण यहाँ पर हैं, आगे इसके बारे में दूसरी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। पीएम के बारे में बड़ी वाला एक वायरल कर रहे हैं, तो उसमें क्या सच्चाई, क्या जानकारी नहीं है भाई? जानकारी लेने हम निरंतर इसी बात के एसपी साहब से, टीआई साहब, सीएसपी साहब बैठे हुए हैं, टीआई साहब बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम निरंतर यही चीज़ पूछ रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई सर आपको जानकारी देते करके, लेकिन अभी तक इस तरीके से कोई जानकारी कोई सहयोग नहीं कर रहा नहीं, अभी तक तो हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दी। काफी देर तक पूछताछ करने पर कहाँ लग गया, कुछ पुलिस से क्या कहना? हम लगातार उनसे यही पूछ रहे हैं कि भाई हम वो रखे कहाँ हैं, लेके कहाँ गए हैं, तो ये पुलिस इस बारे में भी हम लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। तो इस तरह क्या बोल तो दिए भैया। बढ़ती अगली खबर क्यों, बालोद पौधारोपण हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य के संबंध में बैठक में आज जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर श्री नूतन कमर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने वृक्षारोपण अभियान को वर्तमान समय के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य एवं सामयिक आवश्यकता बताते हुए सभी अधिकारियों को इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों से अपने विभाग के अंतर्गत पौधारोपण हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संबंध में भी जानकारी ली। बढ़ते अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं धमतरी से आयु रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। नक्सली उन्मूलन। नक्सली उन्मूलन धमतरी को विकास कार्य के लिए मिली राशि एवं शिक्षकों के युक्तिकरण के मुद्दे पर आज भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री खूबलाल ध्रुव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब खूबलाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। निर्णयों से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। उस विषय के बारे में सर्वप्रथम बताइए। जी सर, मैं आप सबको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार सब यहाँ पे हैं और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वरिष्ठों से मेरा निरंतर आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहता है। सर, मैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। हमारी सरकार के द्वारा जो है नक्सल नीति पे सफल ऑपरेशन कहना चाहिए। सफल ऑपरेशन इसलिए कहना चाहिए क्योंकि जवानों की शहादत, आम पब्लिक को मारने का काम में नरसंहार अगर कोई किया है तो नक्सलवाद ने किया है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का काम माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नीति में है। सम्माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी के ऊपर है और हमारी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर है। तो कर्तव्य बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी सरकार की सफल नीति हो या अन्य विषय हो, तो मैं आपके बीच जो नीतियां चल रही नक्सल ऑपरेशन, कुछ कह रहे थे कई लोग कि नक्सलवाद पे आदिवासियों को मारा जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा सर कि नक्सलवाद, मैं आदिवासी समाज से आता हूं, आदिवासी समाज का व्यक्ति गुमराह करके अगर नक्सली बनता है
तो वो नक्सली कहलाएगा, वो आदिवासी नहीं कहलाएगा। नक्सलवाद माओवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, पहले हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा चुका है। और मैं बताना चाहूंगा, अगर वो आदिवासी से नक्सली बनता है तो आदिवासी नहीं रह जाता, अगर उसमें मारा जाएगा तो नक्सली कहलाएगा। ये हमारी स्पष्ट नीति है सर। दूसरा सर कि पूरे बस्तर से लेकर, जब पहले अंबिकापुर क्षेत्रों में भी रहा करता था, आप सब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ लोग हैं, आप सब जानते हैं। और सर दूसरा ऑपरेशन जो है हमारा कि आदिवासी जो गए हैं, किसी के गुमराह पे गए हैं या किसी के कहने पे गए हैं, या उसको जो रहे कि अर्बन बाहर पे रहकर अर्बन नक्सली तो जानते हैं, जो कई जगहों पे रहकर वो मूवमेंट को संचालन करते हैं। अगर उसने कहने पर गए हैं तो मेरे आदिवासी भाइयों से निवेदन है, अगर जो चले गए हैं धोखे से, उसके लिए भाई का उपयोग कर रहा हूं। और नक्सली भाई नहीं होता, ये मैं जानता हूं। जो भाई धोखे से गए वो भाई वापस आ जाए, नहीं तो जो सरकार की पॉलिसी है उसमें अगर मारे जाएंगे वो, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये बुलेट से हल होगी ये समस्या या बैलेट से? सर बैलेट से तो लोग कर ही रहे हैं। अर्बन नक्सली जो होते हैं शहर में बैठकर मूवमेंट जो देते हैं उनको, ये अर्बन नक्सली हैं। आप तो जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे आदरणीय हैं। साथ ही में बताना चाहूंगा, आज आप चले जाइए बस्तर के सुकमा में, पिछले दिनों मैंने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, पेदाकपल्ली ऐसे जगहों पर गया। माननीय गृह मंत्री जी की सफल ऑपरेशन, ड्रोन से 24 घंटा एक चूहा भी निकलेगा तो उसको मार गिराने की क्षमता हमारे बीएसएफ के जवान में हो या सेंट्रल की टीम हो, उसमें है सर। मैं तो आग्रह करता हूं कि धमतरी हमारे वरिष्ठ लोग से कि एक बार अपन वहां पे ऑपरेशन हो, उसमें भी शामिल होने की मैं आग्रह करता हूं कि वहां पे ड्रोन पे जिस प्रकार का सर हो रहा है वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात रहेगी सर। जी सर, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं। मैं बताना चाहूंगा, जब 15 साल माननीय डॉक्टर साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कर रहा था, लेकिन जो 5 साल जो आया वो नक्सलवाद, माओवाद, नक्सल को बढ़ावा देने का काम किया। मैंने कहा सर कि अर्बन नक्सली हो सकता है वो धमतरी में बैठा हो सकता है रायपुर में बैठा हो, तो छत्तीसगढ़ के कोई भी कोने में वो बैठ सकता है। उसकी पहचान करना बहुत कठिन है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट और विष्णु गवर्नमेंट में ये संभव है। भारत की लाइब्रेरी सरकार बैठी है, चाहे वो कोई भी जिला में, खुफिया एजेंसी भारत सरकार की हर जिले में हमारा है, और प्रदेश का भी खुफिया एजेंसी बैठी है सर। आज मैंने बताया सर, पूरे ड्रोन से निगरानी हो रही है मोदी और अमित शाह और विष्णु शाह की जोड़ी में। तो निश्चित ही सर आने वाले समय में नक्सल ऑपरेशन, आने वाले समय में दिशा दशा जो दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, वो निश्चित ही यहाँ पे विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री, उनके नेतृत्व बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। जी सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, उसमें मैं जवाब देना चाहूंगा। संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 1959 में यहाँ पे तो पहुंच गए थे, नक्सली दस्तक दे गए थे, लेकिन 75 में जब उनको पता चला गवर्नमेंट को तो उन्होंने किया। लेकिन अगर प्रारंभिक में अगर सही कार्य किया होता सर, गवर्नमेंट तो ये दिशा और दशा, छत्तीसगढ़ आयरन की खदान है सर, लोहा की खदान है, आज भारत के नंबर 1 प्रदेश में आज काम होता। लेकिन आज हो भी रहा है धीरे धीरे। लेकिन अर्बन नक्सली जो शहर में बैठे हैं, मैंने कहा ना, वो कोई से भी जिले में हो सकता है जो नक्सल को प्रमोट करते हैं, लेकिन चुन चुन कर हमारी सरकार जो है उस पे एक्शन ले रही है जी। नहीं, देखिए सर क्या होता है, मैं तो देखा 2-3 दिन से शिक्षक और शिक्षिकाएं हड़ताल कर रही हैं। बच्चों के क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, वो खुद ये तय करे कि अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में पढ़ाए। आप देख लीजिए, सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले के जो बच्चे हैं बाहर में पढ़ते हैं, 10,000 का टीचर 1 लाख के टीचर के बच्चे पढ़ा रहे हैं सर। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आपके प्रश्न का। आज बताइए, युक्ति युक्तकरण में मैं बताना चाहूंगा सर, पॉलिसी विष्णु की गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पर साफ संदेश है। वो स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री रहे हैं वो, और शिक्षा मंत्री, शिक्षा नीति के तहत बदलाव किया गया है कि अगर हम जो है, अगर अतिशेष शिक्षक है उनको सही जगह सही दिशा पे मार्गदर्शन करें तो उसका अच्छा इंप्लीमेंट होगा सरकार में, और सरकारगत पॉलिसी है सर। हमारी नीति यही है कि अंत्योदय व्यक्ति तक पहुंचे, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारा मैनिफेस्टो में है सर। क्या है, इन लोग भी अर्बन नक्सली की तरह काम ना करे, उनको शिक्षा पे काम करे, बच्चों पे ध्यान दे सर, तो ज्यादा बहुत अच्छा होगा। मैं तो स्वयं कार्यकर्ता हूं, पार्टी का तो हूं ही, लेकिन एक कार्यकर्ता हूं और आम नागरिक भी हूं मैं, तो मैं तो यही कहता हूं कि उनको दशा और दिशा गांव के बच्चों को दे, तो गांव में
विष्णु साय जैसा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भी आप 100% सर, सफलता तो जब तक खत्म ना हो तब तक नहीं मान सकते हैं, लेकिन सफल ऑपरेशन नक्सली सर 10-10 बार बोल चुके कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। और तो मैं गवर्नमेंट को यही कहता हूं कि वार्ता हमारे एजेंडे पर करे, वो हम उनके एजेंडे पर नहीं करेंगे सर। देखिए सर, देखिए शिक्षकों को तो मैं विनम्र आग्रह करता हूं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं सर, मेरे गांव में जब स्कूल नहीं था 5 किलोमीटर बरारी में पढ़ाई करता था सर, उस टाइम में पढ़ा हूं सर मैं, और उस गांव की स्थिति दशा जानता हूं सर। 2008 में मेरे गांव में स्कूल बना सर, 1996 मेरा जन्म तारीख है सर, 8/8/1996 स्कूल। उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था और आज की आधुनिक भारत में बदल रहा है सर सारा चीज। तो मैं तो कहता हूं, अगर बढ़ती खबर की तो आइए देखते हैं रिपोर्टर सागर की खबर। राजधानी का अलग अलग थानों में रोहित तोमर के खिलाफ 12 से अधिक मामले दर्ज। रायपुर के हिस्ट्री शीटर आरोपी रोहित सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर की तलाश रायपुर पुलिस को हर घर, होटल, रिश्तेदारों के यहाँ पुलिस की दबिश। पुलिस ने मकान पर तलाशी ली है। तलाशी में भारी मात्रा में नकदी, सोने चांदी के जेवरात और सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। आरोपी गण द्वारा अवैध रूप से 1 नग रिवॉल्वर, 1 नग पिस्टल, जिंदा राउंड एवं आवाजी कारतूस रखने पर आरोपी गण के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में पृथक से आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जा रही। प्रकरण में दोनों आरोपी रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र तोमर फरार हैं, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ती अगली खबर क्या तो आइए देखते हैं बालोद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। वृद्धजनों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के लिए जानकारी। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्र ने आज जिला मुख्यालय बालोद के शिकारी पारा में स्थित वृद्धाश्रम, सुखाश्रय एवं गंभीर रूप से बीमार वृद्धजनों की देखरेख स्थल पर प्राथमिक गृह का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का पड़ताल किया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्र ने आज जिला मुख्यालय बालोद के शिकारी पारा में स्थित वृद्धाश्रम, सुखाश्रय एवं गंभीर रूप से बीमार वृद्धजनों की देखरेख स्थल प्रशामक गृह का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का पड़ताल किया है। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सुखाश्रय एवं प्रशामक गृह में निवासरत वृद्धजनों से बातचीत कर वहां उन्हें मिलने वाली भोजन, नाश्ता, पेयजल, इलाज, साफ सफाई एवं उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। एवं श्रीमती मिश्रा ने समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को वृद्धजनों को श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रा कराने के निर्देश भी दिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।